तो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आईटीएफ का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसमें उसका एक प्रॉपर्टी है टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है। ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी तभी आपका लागू होगा जब आपका कंडीशन में एक्स का जो वैल्यू होगा -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं 1, 2 और 3 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पिछला ही वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट्स इस तरह के इसका तीनों का सॉल्यूशन नहीं देखें, पहले जाके वो ये पिछला वीडियो देखिए, तीनों का सॉल्यूशन को अच्छा से समझिए। ठीक है, उसके बाद ये चौथा और पांचवा का सॉल्यूशन देखिए। आज मैं आपको इस वीडियो में चौथा नंबर क्वेश्चन और पांचवा का सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपका थर्ड से मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि टेन इनवर्स टेन 3π/4, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी से थोड़ा सा एडवांस एक क्वेश्चन है टेन इनवर्स टेन 7π/6। ठीक है, तो जो प्रोसेस से थर्ड नंबर बना है वही प्रोसेस ये भी बनेगा। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो आइए देखते हैं चौथा नंबर का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए करना क्या है, सबसे पहले एवेल्यूएट बोल रहा है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको लिख डालिए। तो गिवन जो दिया हुआ है टेन इनवर्स टेन 7π/6। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को बताए थे कि सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या ये इस प्रॉपर्टी में ये लागू होगा। तो टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या है, यहाँ एक्स है। ये एक्स जो एंगल है वो तभी निकलेगा जब एक्स का वैल्यू -90 से +90 के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स की जगह 7π/6 है, और 7π/6 अगर निकालोगे तो कितना हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 है और π/6 है, तो 7π/6, तो π/6 मतलब कितना डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। और इसको गुना कर दोगे तो 7 या कितना हो जाएगा, 21, मतलब 210 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 210 डिग्री क्या है, इसके बीच में आ रहा है, -90 से +90 के बीच में है, तो ये तो बाहर हो जा रहा है 210 डिग्री। तो ये डायरेक्ट आप एक्स यहाँ से नहीं निकाल सकते, मतलब जो भी एंगल निकाल रहेगा उसको आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। तो ये तभी निकालना है जब आपके इसके बीच में हो। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन बताएं, जैसे π/4 है यहाँ एक्स की जगह, देखिए डायरेक्ट आंसर π/4 लिख दिए, क्योंकि इसके बीच में है ये। ठीक है, -90 से +90 के 45 आता है, इसलिए डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन ये 210 डिग्री आ गया। अब 210 डिग्री जो होगा इसके बीच में नहीं है, इस रेंज में नहीं है, तो ये आप डायरेक्ट नहीं निकालोगे, इसको सोल्यूशन करना होगा। ठीक है, इसको रिड्यूस करना होगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हो, टेन इनवर्स, देखिए यहाँ पर क्या है, टेन 7π/6, इसको लिखिए टेन 7 को देखिए इस तरह से सेट करने के लिए आपको सिखाया है कि नीचे जो है उसको लिख डालिए, और जो नीचे है ना उसी से आपको क्या है यहाँ पर सेट कीजिए कि सबसे पहले उसी वही होना चाहिए या उसी का मल्टीपल कुछ होना चाहिए, जो पूरा पूरी कटना चाहिए। जैसे 6 है तो यहाँ पर 7π है, तो इसको 7 को ऐसे लिख सकते हो, 6π + π, कोई दिक्कत 7 को, ये 7π को, और यहाँ लिखें वही चीज़ है, यहाँ भी 7π है, यहाँ भी 7 ही पाई है, लेकिन इसको लिखें 6π + π के रूप में। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, टेन इनवर्स, इसको 10, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको इसके साथ भी डिवाइड करो, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे। जब इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो 6 कट जाएगा, तो सिर्फ आपको पाई बचेगा, और इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो π/6 बचेगा, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ अंदर में आपको दिख रहा है 10π + थीटा के रूप में, 10π + थीटा। तो आपको जानना पड़ेगा कि 10π + थीटा क्या होता है। ठीक है, तो पाई + थीटा बोल रहा है, पाई मतलब यहाँ 0 से पाई क्वाड्रेंट बनाए, प्लस बोल रहा है तो एक कदम आगे, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा प्लस में आएगा। चेंज या नो चेंज करता है, क्योंकि ये आपका ये लाइन में क्या होता है, चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो 10 का 10 ही रहेगा, तो ये 10 थीटा होगा, मतलब 10π + थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, इसका वैल्यू है क्या है, देखिए 10π + थीटा के रूप में, जहाँ थीटा की जगह π/6 है, थीटा की जगह π/6 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो 10π/6 इस फार्मूला से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, 10 इनवर्स 10x की जगह क्या है, π/6। अब π/6 कितना हो गया, 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री इसके बीच में है, अगर है तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, π/6,
कौन सा फार्मूला से, वो फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा, तो आपको लिखना होगा कि चूंकि टेन इनवर्स 10x बराबर x, ये ठीक है। अब इसका ये आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन तो कुछ आपको अलग दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा चेंज है इसमें, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स और अंदर में देखिए पूरा मल्टीपल आ गया, कॉस भी है, साइन भी है, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। कॉस का भी टर्म है, साइन का भी टर्म है। इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा उसको देखिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख दिए, डालिए। गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ये आपका है टेन इनवर्स 2 कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2, ऐसा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ फार्मूला प्रयोग होगा उसको यूज कीजिए। पहले अंदर में काम कर लेते हैं। तो ये 2 कॉस 2, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स है, ठीक है, साइन इनवर्स, और यहाँ 1/2 है। अब आपको फिर उसी तरह सेट करना होगा कि 1/2 आपको पता करना होगा, जैसे कि यहाँ पर 10 में रिलेटेड है, ठीक है। तो साइन इनवर्स बाहर में है, तो 1/2 पता कीजिए कि साइन में किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसको लिख सकते हो साइन π/6 30 डिग्री, ऐसा 1/2 के बदले साइन 30 डिग्री साइन π/6, क्या फायदा होगा, ये फार्मूला क्या, ये प्रॉपर्टी है ना, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, सेम प्रॉपर्टी 10 में है, उसी तरह से साइन में भी होगा, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 इनवर्स 2 कॉस, ये हो जाएगा 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/6, ये लिख देना कि चूंकि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, बराबर x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 इनवर्स 2 कॉस, ये देखिए 2 और 6 कटेगा तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये हो जाएगा π/3 यहाँ, ठीक है। बढ़ते जाइए 10 इनवर्स 2, अब ये आ गया cos 60 डिग्री, π/3 cos 60 डिग्री। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या आ गया आपका 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1। अब ये देखिए 10 इनवर्स 1 आपको क्वेश्चन जो बताए थे, दूसरा नंबर 10 इनवर्स 1 रहेगा, तो 1 की जगह क्या 10 π/4 लिख दोगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए उसी तरह से, ये हो गया 10 इनवर्स 1 की जगह क्या लिखोगे 10 π/4, क्योंकि 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप ये फार्मूला का प्रयोग कर दीजिए कि 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होगा, x होगा। जब कंडीशन क्या -90 से +90 के बीच में होगा, देखिए x 45 डिग्री दोनों के बीच में है, तो एकदम है π/4 45 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह का क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट 10 का ही एक और क्वेश्चन में, ठीक है। 10 से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।